नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सब व्यूअर्स का, मेरी वीडियोस देखने वाले का, जो भी बहुत प्रेम से स्नेह से मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। और आज हम अपने स्वाद के सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में एक और मन का जोड़ने जा रहे हैं, वो है चिप्स का। क्योंकि हम अब तक हमने तकरीबन हर एक प्रकार की एक एक चीज़ तो बनाकर वीडियो डाल ही दिया है, तो हमने चिप्स नहीं बनाई थी। तो आज हम कच्चे केले की चिप्स बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम समय में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाते हैं और जिसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि जो कच्चा केला है वह पोटाशियम से भरपूर होता है, विटामिन सी रिच होता है। पोटाशियम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। और कच्चे केले के और भी बहुत से फायदे हैं। ये अगर रोज़ कहा जाता है कि ये कच्चा केला खाया जाए तो बहुत सी बीमारियों का स्वयं अपने आप ही नाश हो जाता है। तो हम कच्चे केले के अब बनाने की चिप्स तैयारी कर रहे हैं। अधिक बातें ना करते हुए उस केले में चाहिए नमक, हल्दी, कच्चे केले, तेल और थोड़ा सा पानी। तो नमक तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो केले में सबसे पहले बता दूं कि जो केले हैं, कच्चे केले के चिप्स हैं, वे साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस हैं। उधर केले की फसल भरपूर मात्रा में होती हैं। जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल परंपरागत केले के चिप्स हैं वो कोकोनट ऑयल में बनाए जाते हैं। और उसके लिए एक स्पेशल केले की वैरायटी है, सुरती, उससे बनाया जाता है। वो केला जब हम काटते हैं पीस में से पीला निकलता है, तो साइज में भी थोड़ा सीधा होता है। आप किसी भी तरह केले के चिप्स बनाएं तो सभी प्रकार के ही अच्छे बनते हैं, परंतु जो स्पेशल है वो सुरती नस्ल के केलों से ही बनाया जाता है। तो हमने बनाना कैसे है, पहले हम दोनों ओर से टिप्स इसकी टिप निकाल देंगे। हम जो कच्चे केले की छिलके है उन्हें भी फेंकेंगे नहीं। मैं इससे भी आपको एक सब्जी बनानी सिखाऊंगी, क्योंकि कच्चे केले के छिलके में भी बहुत से विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इस प्रकार से इसे हमने छिलके को हटाना होता है, क्योंकि जिसका छिलका काफ़ी हार्ड रहता है। इस प्रकार से हम एक चीरा लगा लें। थोड़ा इसे छीलना मुश्किल होता है, छिलका हटाना। फिर हम ऐसे इस प्रकार देखिए, हमने अपने सभी केलों को छील लिया है। और एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आप जो केरला करेले हैं, सुरती केले हैं सॉरी, उनसे बना रही हो चिप्स, तो वो बीच में से पीला निकलता है। उसमें हल्दी पाउडर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑर्डनरी केलों से बना रही हैं तो उसमें आप थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मिलाएंगे। जैसे मेरे पास 3 केले हैं तो मैं 6 टेबल स्पून के लगभग पानी ले लूँगी। हम अंदाजे से भी ले सकते हैं और ऐसे भी। 6 टेबल स्पून के लगभग मैंने पानी ले लिया है। इसमें हम ½ टीस्पून मिलाएंगे हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मिलाएंगे, 3 है ना तो 1.5 टीस्पून हम ऐड करेंगे नमक। तो जो केले की अच्छी प्रकार के चिप्स हैं उसमें हमने क्या करना होता है कि हम उसमें पहले से वो नहीं डालते, नमक वगैरह ऊपर नहीं लगाते फ्राई करने के बाद, क्योंकि उससे क्या होता है, यही तो असली ट्रिक है, उससे ऊपर मसाला लिपट जाता है जो खाने में अच्छा नहीं लगता। जो ऑथेंटिक वे है ट्रेडिशनल केरला का, साउथ इंडिया का, तो उसमें नमक बीच में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से डाला जाता है। उससे बहुत अच्छे केले के चिप्स बनकर रेडी होते हैं। तो हम आज सही तरीके से ही बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम केले के चिप्स तैयार करें। तो उसके लिए हमें एक चिप्स बनाने वाली छलनी भी चाहिए। और ये हम लेंगे अपना केले निकालने के लिए बर्तन। जब भी आप केले के चिप्स तैयार कर ले तो उसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
तो हमने नमक और हल्दी का पानी भी तैयार कर लिया है, उधर हमारा ऑयल भी गर्म है। तो हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर ही अपनी चिप्स बनाने वाली उपकरण को रखना होता है। और एक बात को ध्यान में रखना होता है कि इसके ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है, पहले हमने तेज़ आंच पर गर्म किया, अब हमने जो लो है आंच है उसे मंद कर लिया है। अब इस प्रकार से हम अपने फटाफट निकालते जाएंगे। हमने पहले प्लेट में निकाल कर नहीं रखने, उससे काले पड़ जाते हैं और आपस में स्टिकी भी हो जाती हैं। फटाफट निकालते जाना होता है। देखिए हमने सारे केले के चिप्स को तो अब ये आधा मिनट हो गया है। तो अब हमारी जो असली टिप है वो क्या है, जो हमने पानी तैयार करके रखा था तो उसे डालेंगे। जब भी आप केले के चिप्स बनाएं बच्चों को इससे दूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी स्प्लटरिंग होगी, इसमें बाहर फैलेगा। तो हम 1 टीस्पून इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। अब हम 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, तो फिर इसे टर्न करेंगे, इसकी साइड करेंगे। तो जो हमारे चिप्स है कैसे पता चलेगा कि पक गए हैं? एक तो इसकी जो साउंड है, जो स्प्लटर कर रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, वो बंद हो जाएगी। दूसरी बात, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जब आप तीसरी टिप क्या है कि जब हम इसे ऐसे हिलाकर निकालेंगे तो खड़खड़ की आवाज़, जैसे क्रिस्पीनेस क्रंची बिल्कुल होती है, ऐसी इसमें आवाज़ आएगी। और आप सुन रहे हैं कि इसकी आवाज़ कम होनी शुरू हो गई है, जो फड़फड़ाने की थी पानी डालने के पश्चात। तो अब मैं फ्राई इसे कम आंच पर कर रही हूँ, मीडियम आंच पर कर रही हूँ, ना तेज़ है ना कम है। फिर मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगी कि किस प्रकार से इसकी साउंड आती है। देखिए हमारे केले के चिप्स को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। देखिए इसकी आवाज़ कितनी कड़क हो आ रही है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपने व्रत उपवास के लिए कच्चे केले के, जैसे कि नवरात्रे आएंगे, एकादशी का व्रत है, चिप्स तैयार करने हैं, तो उसमें आप ऑर्डिनरी नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। तब आप मतलब कि इसे व्रत उपवास में भी प्रयोग में ला सकते हैं। और एक बात और, मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा था, मेरे से गलती से नमक कम पड़ गया। तो आप 1 केले के पीछे 1 टीस्पून हमने नमक लेना होता है। 2 टेबलस्पून पानी था, जैसे 2 केलों में हमने 4 टेबलस्पून पानी लिया था, तो 2 टेबलस्पून 2 केले के पीछे नमक और आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेते हैं। उससे बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। देखिए कितने क्रंची हैं, आवाज़ आ रही है ना साउंड इसकी, तो उससे पता चल जाता है कि जो हमारे केले के चिप्स है वो तैयार हो गई हैं। बिल्कुल मंची बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। देखिए ये खड़खड़ की आवाज़ आती है। एक बैच के केले के चिप्स निकालने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। तो कितने, देखिए कड़क आती है ना आवाज़। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है। इस प्रकार से हम दूसरे बैचेस के भी केले के चिप्स निकाल लेंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर लें। परंतु मेरे को लगता है कि कंटेनर में स्टोर करने के लिए तो बचते ही नहीं हैं। बच्चे हैं जिनके घर में उसी टाइम शाम तक तो ख़त्म कर ही देते हैं, बार बार मुट्ठियों में बंद करके बाहर ले जाकर लहान वगैरह में खाते रहते हैं। कभी झूले पे बैठ के, कभी छुप छुप के मम्मी ऐसा भी ना बोल दे कि आप बहुत ज़्यादा खाते हो, बीमार हो जाओगे। तो कंटेनर में स्टोर करने के लिए तो बचते ही नहीं है। छोटे बच्चे जिनके घर में रहते हैं जी, हेल्दी चिप्स हैं, क्योंकि घर का जो ऑयल है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट फ्लेवर लेना चाहते हैं साउथ इंडिया स्टाइल में, तो आप इसे कोकोनट ऑयल में बनाएं। देखिए कितनी कड़क कड़क आवाज़ आ रही है, कितने क्रंची क्रिस्पी बनी है। जो टिप्स हैं वो आपने नोट कर ली होगी, जो मैंने टिप्स प्रयोग में ली थी कि आपने क्या करना है उसका, कि आपने उसमें जो पानी डालना है उसी की बदौलत ही ये इतने क्रंची क्रिस्पी बनते हैं। देखिए अब हम दूसरे बैच के भी इसी प्रकार से चिप्स निकाल लेंगे। हमने अपने तीसरे बैच के भी जो
केले के चिप्स हैं वो निकाल लिए हैं। अगर आप एक्सेस ऑयल निकालना चाहें तो आप किसी भी अब्जॉर्बेंट पेपर पर या किचन टॉवल पर इसे निकाल कर फिर कंटेनर में स्टोर कर लें। तभी चिप्स देखिए तैयार है। कैसी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो सर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, स्टोर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। ये काफ़ी टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं, ख़राब नहीं होते। अगर सर्व करना है चाय के साथ, इवनिंग टी के साथ, मेहमानों के आने पर, तो इस प्रकार से किसी अच्छे से बाउल में आप इस प्रकार से सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब बनते हैं, बहुत पौष्टिक भी हैं और इजी बन जाती हैं। आप बच्चों के लिए इवनिंग स्नैक्स के तौर पर टिफ़िन में भी दे सकती हैं, स्कूल में भी इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी दे सकती हैं। तो घर के ऑयल में बने हुए बिल्कुल फ्रेश टेस्टी स्नैक्स हमारे रेडी हैं। तो आप मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से रेसिपी तैयार करें। अगर कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देके लेकर पूछताछ कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में से कमेंट डाल सकती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं। परंतु बनाइए बिल्कुल ठीक कोई भी रेसिपी बिना किसी हेजिटेशन, झिझक के, दिक्कत के। और मेरे चैनल को एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी रेसिपी, ताकि मेरा हौसला बना रहे। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और एक टिप को ज़रूर याद रखिए कि जब भी कच्चे केले के चिप्स बनाएं तो जब आप पानी डालती हैं तो फ्लटरिंग साउंड होने के कारण थोड़ा अपने को ऑयल से बचा कर रखें। देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितनी मंची साउंड है। बहुत टेस्टी बने हैं, लाजवाब बने हैं, एकदम से जायकेदार। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम नमक खाते हो तो पानी में बता रही हूँ कम नमक डालिए। पहले थोड़ा टेस्ट करके देख ले, एक बेच के बिल्कुल दूसरी बार और ऐड कर लें। थैंक्स वेरी मच।